महामृत्युंजय से भी प्रबल एक मंत्र प्रदान किया गया शिव महापुराण में। जैसे भागवत जी का मूल मंत्र क्या है? प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। पर एक मंत्र जो भागवत जी में प्रदान किया है श्री नारद जी महाराज ने ध्रुव जी महाराज को, ओम नमो भगवते वासुदेव। मूल काम शिव महापुराण का मूल मंत्र हजारों हजार महामृत्युंजय का वाचन किया जाए और मुख से एक बार बोल लिया जाए, वो शिव महापुराण में वेद व्यासी ने वर्णन कर दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सब बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सब बोलो, अच्छे से बोलो, धीरे धीरे बोलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कोई भी मंत्र का जाप करो, कभी भी करो, जरा जल्दी जल्दी ना करिए, बहुत प्रेम से। जल्दी खाओगे गाल कट जाएगा, जीवान कट जाएगी। जल्दी जपोगे भजन कट जाएगा, जाप कट जाएगा, उसका कोई पुण्य नहीं मिलेगा। जैसे भगवान को स्नान कराते समय बीठियां उतार दी जाती हैं, कहीं भगवान को घर्षण ना हो जाए। अब आप लोग उतारते हो कि नहीं उतारते हो भगवान जाने, ठीक है। नहीं तो कई तो वो रामनवमी जन्माष्टमी पे मैंने देखा है, ऐसा थाली में भगवान को रख लेते हैं और जो घिसने फिरते हैं भगवान को, फिर तो वो चाहे दांत घसने का बरस क्यों ना हो, और भगवान भला करे या तो नींबू से घिस देते हैं, और नींबू कहाँ गया पाउडर, हाँ वो पीताम्बरी से घिस देते हैं। ऐसा घिसा तो क्या कि आज जन्माष्टमी है ना, इतना जोरदार घिसूंगी चमक जाएगा। ऐसा घिसा भगवान को भी लगा आज मेरा हैप्पी बर्थडे टू यू, और इतना घिस दिया मुझको। आवान दे तेरा जन्मदिन, मेरे जन्मदिन पे तूने घिसा, और मालूम पड़े शादी की सालगिरह आई या जन्मदिन आया, पति के साथ गाड़ी पे जा रही थी मंदिर दर्शन करने, और जो स्पीड ब्रेकर पे से गाड़ी गिरी और जो घसाई, सब दूर से हॉस्पिटल में पड़ी। घर के लोग मिलने आए, ये क्या हो गया, मैं तो आज मेरा जन्मदिन और भगवान के दर्शन करने जा रही थी और घस आ गई, और क्या कि मैं तो अच्छा काम करने जा रही थी और घस आ गई, और वो भी मेरे जन्मदिन वाले दिन, भगवान के मेरे जन्मदिन वाले दिन तूने घसा और मैंने घसा, तब मालूम पड़ा भगवान को भगवान मानिए, पीतल की मूर्ति नहीं। पहचान की मूर्त नहीं। एक कितना सुंदर चरित्र कल्याण में लिखा गया था, बहुत सुंदर चरित्र। एक बाबा को एक संत को जाना था कुंभ के मेले में, उसके पास में छोटे से लड्डू गोपाल देखे ना, आगे बैठा ना हमारा कल्लू, इसका नाम कल्लू है, आगे बैठा दिख रहा होगा आपको, कल्लू है। अपने घर में भगवान जो होते हैं ना, उनका नाम जरूर होना चाहिए। जैसे अपने बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम जरूरी है ना, आजकल हॉस्पिटल से जब भी भेजते हैं नाम रखोगे तभी है, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र बनता है। तो भगवान भी अपने घर में रहे तो उनका नाम जरूर होना चाहिए, नहीं तो आखिरी में किस नाम से बुलाओगे तुम भगवान को, है। कभी बोलोगे राम जी तू आ जा, शंकर जी तू आ जा, कन्हैया जी तू आ जा, तो शंकर जी सोचे कन्हैया जाएगा, कन्हैया सोचे हनुमान जाएगा, हनुमान सोचे वो जाएगा, इतनी देर में तुम ही चले गए। तो इसलिए नाम होना जरूरी है। तो एक बुढ़िया के पास में बाबा पहुंचे, बाबा ने कहा माँ मेरे पास में छोटे से लड्डू गोपाल हैं, तू रख ले, और मैं 1 महीने बाद जब कुंभ के मेले से आऊंगा तो उससे ले लूंगा। नहीं मेरे से बनने नहीं, सेवा मेवा तू ही ले जा तू। तो बाबा को मना कर दिया बुढ़िया ने, बुढ़िया मना कर दी। बाबा ने कहा माँ रख लेना लड्डू गोपाल, तेरा क्या जाए। नहीं मैं नहीं रखूंगी, जा तू, मेरे पास टाइम नहीं, घर में काम इतना पड़ा है, तेरे ठाकुर जी की काय को सेवा करूंगा,
इतने में बाबा को लगा ये तो रखी नहीं रही, मुझे कुंभ के मेले में जाना है। बाबा ने लड्डू गोपाल को लिया और अपने तन पे जो पिछोड़ा था उसमें से लपेट के अलमारी पे रख के और खिड़की में से बाहर आके बोला, माँ मेरे ठाकुर जी तेरी अलमारी पे रखे, सेवा कर लेना, 1 महीने बाद आऊंगा ले लूंगा। अम्मा ने सोचा पड़े रहने दे, मेरे को काय को सेवा करना, पड़े। अम्मा ने पड़ी रहने दिया, उठाए नहीं। अब बूढ़ी मैया खूब चना से के खाए, रोटी बनाए खाए। अम्मा के मन में आया, पटक के चले गया, क्या करूं, अब उठा ही लूं, थोड़े दिन सेवा ही कर लूं। जो उठाने गई कपड़ा में से खोला तो इसने कभी लड्डू गोपाल तो देखे ही नहीं थे कि लड्डू गोपाल कैसे होते हैं। इसने तो कन्हैया जी देखे थे खड़े हुए बंसी बजाते हुए। जो भगवान को निकाला तो वो तो लड्डू गोपाल का हाथ पांव देख के थकी रह गई। बताओ, वो बुढ़ा यहाँ पटक के चले गया और ये तो ठंड में अकड़ गया। अब इसको तो लगा कि भगवान ठंड में अकड़ गया, हाथ यूं हो गया, ने दूसरा हाथ यूं, ने पांव पीछे चले गया, ना हाथ नीचे। बेचारी घबराई, क्या करूं। बाजार गई, सरसों का तेल लाई, चूल्हा में तपाया, गरम करके खूब मलती जाए और बाबा को गाली देती जाए। वो बुढ़ा यहाँ पटक के चले गया। बताओ बेचारा ठंड में कैसा हो गया। भगवान की तो देखो फजीयत कर दी। अब बुढ़िया खूब बोलती जाए, सरसों का तेल मलती जाए। अब तो इसका खाना पीना सब छूट गया। अब तो मलती जाए, अब गाली भी नहीं दे, केवल मले। 8 दिन हो गया, ना बुढ़िया ने कुछ खाया ना पानी पिया। आज लक्ष्मी मैया नारायण जी के चरण दबाने के लिए आई। जैसे ही चरण दबाई तो हाथ में तेल आ गया। लक्ष्मी जी ने पूछा, नारायण तुम्हारी धोती में ये तेल कहां से आया। भगवान बोले, बुढ़िया मेरे हाथ पैर सीधा करने में लगी है। बुढ़िया हाथ पैर सीधा करने में लगी है। प्रभु पीतल की मूर्ति घिस रही है और बेकुंठ तक तेल आ गया तो बुढ़िया हाथ पैर सीधा नहीं हुआ तो तोड़ भी देगी, याद रख लो। इसलिए निवेदन है, नीचे जाइए और बुढ़िया के सामने जाके हाथ पैर सीधा कर दीजिए। भगवान, बुढ़िया बेहोश होने ही वाली थी, इतनी देर में नारायण आ गए और आकर कहा, माँ आज तक मुझे यशोदा मैया सीधा नहीं कर पाई, आज तक मुझे देवकी माँ सीधा नहीं कर पाई, पर आज तेरी भक्ति से मैं हाथ और पांव सीधा कर देता हूँ। पीतल की मूर्ति लड्डू गोपाल ने पीतल की मूर्ति के हाथ पैर सीधे कर दिए, पीतल की मूर्ति के। और अम्मा ने उसको तुरंत रजाई में दुबक दुबक के सुलाया, कहीं फिर नहीं अकड़ जाए। पूरी रजाई में दुबक के फिर सुलाया। 1 महीने बाद बाबा आ गए। बाबा ने कहा, माँ मेरे ठाकुर जी वो अलमारी के ऊपर रखे। बाबा ने जैसे ठाकुर जी उठाए तो उनके तो हाथ सीधे पांव सीधे। तो बाबा बोले, ये तो मेरा है ही नहीं। अरे तेरा नहीं तो किसका है। अरे मेरा तो ऐसा था, लड्डू गोपाल हाथ में था लड्डू, नीचे हाथ पीछे पांव। अरे बुढ़िया के मैं समझी कि ठंड में अकड़ गया, ठंड में अकड़ गया, मैंने मालिश कर करके सीधा कर दिया। इतने में बाबा ने माँ के चरण पकड़ लिए। माँ मैं उसको कुंभ के मेले में ढूंढ रहा था, मुझे क्या मालूम था कि मेरा सरकार तो तेरे दरवाजे पर खड़ा था। मुझे मालूम है, मुझे क्या। भक्ति हो, भाव हो, भजन में लोग गाए हैं। भाव में लोग, भक्ति की मूलता में लोगों ने सुना। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवर यो घर आवे लो, सोहन लाल लोहा कर प्रभु को हरस हरस गुण गावे। मूर्ति सीधी हो जाए, लक्कड़ की मूर्ति भोजन कर कर जाए, ये भाव की प्रधानता है। ये भाव भगवान के कितने दर्शन होते हैं? शंकर जी के, ठाकुर जी के कितने दर्शन होते हैं? राम जी के कितने दर्शन होते हैं? किसी भी मंदिर में जाओ तो दर्शन कितने करना चाहिए? शिव महापुराण कह रही है 5 दर्शन। कितने? 5। पहला दर्शन है भगवान के चरण का, काय का चरण। दूसरा दर्शन भगवान की नाभि का। तीसरा दर्शन भगवान के वक्ष स्थल का, शिव महापुराण कहती है। चौथा दर्शन भगवान की शिखा और 5वां दर्शन भगवान के नयन का करिए। कितने दर्शन है? पहला जम के बोलो जरा, चरण। दूसरा नाभि। तीसरा वक्ष स्थल। चौथा शिखा और 5वां
नयन। ये भगवान के 5 दर्शन है। प्रथम दर्शन चरण का, जब भगवान शंकर के चरण का दर्शन करो, राम चरण का दर्शन करो, कृष्ण चरण का दर्शन करो, लक्ष्मी नारायण के चरण का दर्शन करो, तो भगवान से विनती करो, हे ठाकुर मैं आपके चरणों का दर्शन कर रहा हूं, हे मेरे शिव आपके चरणों में मुझे समाहित कर लेना। दूसरा दर्शन नाभि का करो। नाभि का दर्शन करते समय कहो, हे नारायण, हे मेरे शिव, हे कैलाशी, हे मेरे ब्रह्मा, हे मेरे लक्ष्मी नारायण, हे मेरे राम, हे मेरे कृष्ण, मैं आपके नाभि का दर्शन कर रहा हूं। जैसे आपने ब्रह्मा जी को कमल के पुष्प के ऊपर नाभि से बाहर निकाल दिया था, ऐसे ही मुझे भवसागर से बाहर निकाल देना। तीसरा दर्शन जम के बोलो, बक्षिस, भगवान की छाती का, मेरे शिव के बक्षस्थल, नारायण के बक्षस्थल का, राम कृष्ण के बक्षस्थल का दर्शन करो। और दर्शन कर कर कहो, हे भगवान मैं आपके हृदय का दर्शन कर रहा हूं। हृदय मालूम है ना? एक व्यक्ति ने किसी से पूछा, भगवान एक बात बताओ, नारायण से पूछा, है प्रभु हमारे यहाँ ज्यादा नींबू आता है तो हम अचार डाल लेते हैं, सही है कि गलत है? हमारे यहाँ ज्यादा केरी आती है तो हम अचार डाल लेते हैं, हमारे यहाँ ज्यादा आंवला आता है तो हम अचार डाल लेते हैं। तुम्हारे पास में इतने सारे भगत, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी भजन कर करके, कथा सुन सुनकर, दान कर करके, पुण्य कर करके, खूब रामकृष्ण भगवान का भजन कर करके, अंत में मरकर इतने सारे संत, साधु, इतने सारे भगत तुम्हारे पास में आते हैं, तो भगवान तुम क्या करते हो? भगवान बोले हम भी अचार डाल लेते हैं। भगवान बोले हम भी अचार डाल लेते हैं। अब भक्त को चक्कर आ गया कि हमारा आचार और तुम्हारा आचार में कितना अंतर है, तुम कैसे अचार डालते हो? भगवान बोले सीधी सीधी बात है, अचार को कांच की बर्नी में रखना पड़ता है, चीनी में रखना पड़ता है, स्टील, तांबा, पीतल में अचार खराब हो जाता है। भगवान कहते हैं जितने भगत पृथ्वी पर कथा सुनने के बाद में, शिव महापुराण सुनने के बाद में, मंदिर में दर्शन करने के बाद में, संत महात्मा, जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितने भी हैं, भजन करने के बाद में जब मरने के बाद मेरे पास आते हैं, भगवान कहते हैं मैं उनको अपने हृदय की कांच की बरनी में संभाल कर रख लेता हूं। अपने भक्तों को, अपने संतों को भगवान हृदय की बरनी। और भगवान कहते हैं अचार हर किसी के आगे नहीं परोसा जाता, अचार खाने का भी तरीका है। किसी को अचार की फांक अच्छी लगे, किसी को तेल अच्छा लगे, किसी को मसाला अच्छा लगे, लोग चाट चाट कर खाते हैं। भगवान कहते हैं मैं भी यही करता हूँ, अचार की बरनी खोलता हूँ, 7 दिन के लिए गीता वाटिका में एक अचार की फांक पटक देता हूँ, लोग जाके 7 दिन तक अचार चाट चाट कर खाते हैं। और किसी को भजन में आनंद आता है, किसी को कथा में, किसी को दृष्टांत में। यही तो अचार है। शिव महापुराण का अचार की बरनी खुली है, चाटिए। कोई आपसे पूछे कहां गई थी, कि ना अचार चाटने गई थी। कल कोई पूछ रहा था गुरुजी ये कथा बाहर क्यों नहीं रखी? हमने कहा देखो भैया, अगर फल ताजा रखना है तो फ्रिज में रखो, सब्जी अच्छी रखना है फ्रिज में रखो, फ्रिज के बाहर रखोगे तो अरे बोलो तो खराब हो जाएगी। फ्रिज के अंदर तो ये कथा का पंडाल नहीं है, फ्रिज है। जो अंदर आ गया वो सड़ता ही नहीं है, ना काम में, ना लोभ में, ना विषय में, ना वासना में, ना अहंकार में, ना तृष्णा में। जिसको सड़ना है वो बाहर, और जिसको नहीं सड़ना वो अंदर, फ्रिज के अंदर। कहां बैठे हो? अरे बोलो। कोई पूछे कहां गई थी? फ्रिज में बैठी थी। बता मत देना, वो जाली निकाल के अंदर बैठ जाएगी। पड़ोसन तुम्हारे कहने से कहा होगा। बैठी थी, क्या कर रही थी फ्रिज में बैठ के? अब बोलो तो फ्रिज में बैठ के कर क्या?